वहीं बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। इसे लेकर मनोज तिवारी ने प्राइम न्यूज से बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उन्हें सुनते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब एनजीटी ने 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी। सर, एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया है 30 नवंबर तक अब ना पटाखे बिकेंगे और ना ही जलाए जाएंगे। हर साल प्रदूषण की यही स्थिति होती है दिल्ली में। क्या लगता है कि सरकार जो है वो ठीक से प्रदूषण को कंट्रोल करने में जो है नाकाम रही है? नहीं, ये नाकामी जिस स्तर की है उस पे तो पूरी दिल्ली और दिल्ली के लोग इस सरकार पे क्या नहीं कर रहे हैं, जितना भी निंदा कर सकते हैं कर रहे हैं। ये जो सरकार है दिल्ली में चुनाव के टाइम बड़े लुभावने वादे कर करके और जनता को अपने तरफ मोहित कर लेती है। लेकिन सवाल उठता है कि पटाखे नहीं बजाना था तो बनने ही क्यों देना था? आप पहले बोल दो ना कि पटाखे मत बनाओ। अब जो गरीब आदमी एक छोटा छोटा मजदूर लगता है उसके पेमेंट रुके हुए हैं, जिस दुकान पे गया उसके पेमेंट रुके गए, उस दुकान से जो बड़ी दुकान पे गया स्टॉक पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिर इस तरह की तुगलकी शासन तो नहीं होना चाहिए। ये तो सबको पता है ना कि दिवाली आएगी, आप पराली का उपयोग, खाली आप एडवर्टीजमेंट में बात कर रहे हैं पराली का, अगल बगल पड़ोसी राज्यों से आपका कोई भी संबंध नहीं है इस संबंध में बातचीत करने में। तो ऐसे में जो हवा में जहर है उसके लिए तुमको दीपावली पे बैन लगाना ही जरूरी है। हम भी चिंतित हैं, लेकिन इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन को दूर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना बननी चाहिए, जिसका नियत ही नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार के पास। मैं बहुत दुखी हूँ। आज हमारी सब जो पटाखे का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, तो उनको समय से कह देते भैया पटाखे छोड़ के आप ग्रीन पटाखे बनाओ, ये नहीं चलेंगे, लोग पहले से सोचते, आज सुखी रहते। अच्छा, एक सवाल और है सर, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत भी की है। लगातार 2500 से ज़्यादा मार्शल जो है हर चौराहे पे लगाए गए हैं। क्या वाकई में लगता है कि गाड़ी ऑफ करने से प्रदूषण में कोई कमी होगी? ये तो सिर्फ मुद्दा को भटकाने की कोशिश है ना, कि डाइवर्ट हो जाए। आप किसकी बात करने लगे? ऑन ऑफ दिल्ली को तो ऑन ऑफ कर ही रहे हो। अगर आप किसी टेक्निकल व्यक्ति से पूछिएगा तो चौराहे पे जब तक जितना देर में सिग्नल बंद होता है और खुलता है उतने देर में गाड़ी बंद करने और स्टार्ट करने में ज़्यादा ऊर्जा जाती है गाड़ी की, डीजल पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो फिर आप सारा चोट जनता खाएगी और मजे सिर्फ आप लोग ये अपने घर में बैठ के। आज देखो, आज युवा मोर्चा के सभी लोग, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी भी सड़कों पे साइकिल चलाए। हम लोग तो जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्या करें, ऐसी स्थिति है ना कि कुछ कहा भी नहीं जा रहा है और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। हम जब जनता से प्रार्थना करेंगे किसी तरह प्राण बचाइए, और दिल्ली को सचमुच सजाने के लिए दिल्ली में एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और वो सोच अरविंद केजरीवाल की नहीं है। इस भयावह स्थिति में मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा सब स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार ने ऑन दिल्ली को ऑफ कर दिया है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं यश शर्मा, प्राइम न्यूज दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।